स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम मिसेस भाग्यशाली में। दोस्तों, हम सभी की लाइफ में काफी सारे पड़ाव आते हैं, कभी खुशी तो कभी गम, कभी धूप तो कभी छाव। लेकिन अगर सभी फैमिली मेंबर्स प्यार से एक साथ रहे तो पता ही नहीं चलता कौन सा पड़ाव कब आया और कब चला गया। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश भी यही रहती है कि सभी फैमिली मेंबर्स को एक साथ लाएं, बांधे रखें। और इसी कोशिश के चलते आज मैं आई हूँ जयपुर के शास्त्री नगर में। यहाँ रहती है हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली और उनकी फैमिली। हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली हैं तेजल रावत। तेजल एक हाउसवाइफ हैं और एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं। तेजल गुजरात में पली बढ़ी और आज आफ्टर मैरिज जयपुर राजस्थान में रह रही हैं और इन्हें राजस्थान ज्यादा पसंद आया। तेजल ने आफ्टर मैरिज फैशन डिजाइनिंग भी की है। अभी तो तेजल हाउसवाइफ की तरह घर और बच्चों की जिम्मेदारी निभा रही हैं, पर इनकी ख्वाहिश है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो ये अपने इस हुनर को एक मुकाम दें। तेजल के सभी फैमिली मेंबर्स बहुत अच्छे हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। तेजल को हर लेडी की तरह सजना संवरना भी पसंद है। इनके लाइफ पार्टनर हिमांशु वैसे तो बिजी रहते हैं, पर जब भी टाइम मिलता है तो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। आइए मिलते हैं तेजल रावत से। दोस्तों, मिसेस भाग्यशाली में आज हमारे साथ हैं तेजल रावत। आइए मिलते हैं इनसे। तेजल जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि किस सिटी को बिलोंग करती हैं, स्कूल कॉलेज लाइफ कैसी रही, कहाँ पे? मैं बेसिकली गुजरात से हूँ। गुजरात में पालनपुर है, वहाँ से। और स्कूलिंग भी मैंने वहीं से की है, कॉलेज भी पालनपुर से ही की है। और मेरे फैमिली मेम्बर्स वैसे तो राजस्थान से बिलोंग करते, पर बिज़नेस के सिलसिले में वहाँ गुजरात जाके सेटल हो गए, तो हम वहीं के मतलब मेरे छोटे दो ब्रदर्स हैं मुझसे छोटे, और मतलब कज़िन्स ब्रदर सिस्टर्स हैं। हमने बहुत एंजॉय किया है स्कूल्स में, कॉलेज लाइफ में जी। तो बचपन में काफ़ी सारी शैतानियाँ की होगी, कोई ऐसी बात है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहें? हाँ, शैतानी तो बहुत की है। एक बार मैंने मतलब 3rd फ्लोर पे हमारा घर था, तो वहाँ से जो कांच की छोटी सी बॉटल थी वो मैंने नीचे फेंक दी शैतानी में। तो मेरी मम्मी ने कहा बेटा ऐसे नहीं फेंकते, किसी को भी लग जाएगी। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं ही स्कूल गई और मेरे ही पैर में वो कांच लग गई। तो वहीं से आपको एक सीख भी मिली। जी हाँ। आपने कहा स्कूल कॉलेज काफ़ी मस्ती की है। आपकी फेवरेट टीचर कौन थी? मेरुनिसा मैम थी। हाँ, तो फिर तो आपको उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता होगा। कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाती? वो SST। स्कूल में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे आप सिंगिंग कंपटीशन देख लो, डांसिंग कंपटीशन है, डिबेट है, आप उनमें पार्टिसिपेट करती थी? जी हाँ, डांस में ज़्यादा पार्टिसिपेट किया। डांस में किया, कभी सिंगिंग के लिए नहीं सोचा कि हाँ नहीं दूसरी चीज़ें भी आनी चाहिए? नहीं, सिंगिंग के लिए नहीं, कितनी इतनी आवाज़ इतनी क्लियर नहीं थी। वो डांस में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा, या एक्टिविटीज़, पेंटिंग, आर्ट, इसी में पार्टिसिपेट करती। बचपन के शौक थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जिम्मेदारियां बढ़ती है, शौक भी बदल जाते हैं। आज आपकी हॉबीज़ क्या हैं? अभी तो हाउसवाइफ के अकॉर्डिंग तो बस ज़्यादातर बच्चों का ध्यान रखना या घर में ध्यान रखना, बस यही। मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट था, तो वो मैंने शादी के बाद 1 ईयर तक किया है, डिप्लोमा कोर्स किया है। फैशन डिज़ाइनिंग करने के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे अपना बुटीक या कुछ थोड़ा बहुत स्टार्ट करना चाहिए, चाहे घर से ही शुरू करूं? हाँ लगा, लेकिन वही बात है, बच्चों के साथ ये चीज़, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। तो आपके छोटे बच्चे हैं, फैमिली में कौन कौन है? मैं, मेरे हस्बैंड, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, 2 देवर हैं, 2 देवरानियाँ हैं, और बच्चे हैं छोटे छोटे, 2 मेरे बच्चे हैं, 2 बीच वाली देवरानी के, छोटी वाली। अक्सर हम ये सुनते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो काम बढ़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि दिन कैसे बीत गया है। और बच्चों को जो संभालने की बात आप कर रही हैं, पता ही नहीं चलता बच्चे कब बड़े हो गए। हाँ, ये बात तो है। जॉइंट फैमिली में ये सपोर्ट रहता है, काम में भी, बच्चों को संभालने में भी, हर चीज़ में सपोर्ट है। आप वही बात है, खुशी में भी है तो गम में भी है, हर चीज़ में है। आजकल की लड़कियां हम देखते हैं जॉइंट फैमिली में एडजस्ट हो भी जाती हैं जो जॉइंट फैमिली से आती हैं, लेकिन कुछ एक को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि एजुकेशन के लिए या कुछ भी कहो वो अलग रहती है।
तो आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन-कौन सी छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको लगता है आपके अंदर हैं और उनकी वजह से आप जॉइंट फैमिली में अच्छे से एडजस्ट हुए हैं? सैक्रिफाइस मेन थिंग, क्योंकि आप हर बात को इग्नोर करके चलोगे अगर, तो आप आगे बढ़ पाओ। अगर हर बात को छोटी-छोटी बातों को लेकर बैठ गए तो वो जॉइंट फैमिली आगे नहीं चलती। आपका कॉलेज कैसा रहा? कैसा फ्रेंड सर्कल? कॉलेज टाइम अच्छा रहा, फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था। वही इन्जॉयमेंट, कॉलेज बंक मारना, कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना, और इवन स्टडीज़ पे भी इतना ही ध्यान दिया है साथ साथ में। तो तेजल ने जितनी मस्ती की है उतनी ही सिंसियर भी रही है। तेजल, आप गुजरात से राजस्थान में आई हैं, रहन सहन खान पान बिल्कुल डिफरेंट है, कैसे एडजस्ट किया? मैंने जैसे बताया कि मेरी फैमिली राजस्थान से बिलोंग करती है, तो हमारे वहाँ पे दोनों टाइप्स का मतलब खाना बनता था, गुजराती भी और राजस्थानी भी। मेरी मम्मी इंदौर की है, तो घर में बोलना हिंदी ही था। बाहर गुजराती बोलते थे स्कूल कॉलेजेस में, हम कहीं बाहर जाते थे, बाकी घर में तो वही हिंदी मारवाड़ी चलती थी, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं। रहन सहन यहीं से टच से है, तो ऑलमोस्ट वैसा ही था। दोनों का मिक्सअप था, थोड़ा वहाँ का थोड़ा यहाँ का। ये तो आपने बता दिया कि दोनों का मिक्सअप था, लेकिन आप ही अच्छी तरह से जानती हैं कि गुजरात में रहकर कैसा लगा और राजस्थान में। तो अगर कंपैरिजन करें तो आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा? राजस्थान में ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि गुजरात में ये था स्कूल कॉलेजेस के अलावा रिलेशन में कभी ध्यान नहीं दिया, तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो अपना अलग मज़ा था, वो टाइम अपना अच्छा स्पेंड था, वो अलग था। और यहाँ आके वही रिलेशन में, यहाँ पे आना जाना इतना है, फेस्टिवल्स का यहाँ एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस अकॉर्डिंग। आपके छोटे बच्चे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं और काफ़ी परेशानी होती है, उनके साथ में एक्सरसाइज करनी पड़ती है, चाहे होमवर्क करवाना हो या खाना खिलाना। ऐसे में आपकी मदद कौन करता है? बच्चे शैतानी तो बहुत करते हैं, खाने में भी बहुत परेशान करते हैं। तो ये है कि कार्टून चला दिया और किसी को भी बोला आप खाना खिला दो, तो हाँ ठीक है, कार्टून के आगे तो खा लेंगे। अगर टीवी बंद है तो सारे घर में घुमाते हुए खाएंगे और बहुत एक्सरसाइज करवा देते हैं। और स्टडीज़ में ये है कि थोड़ा परेशान करता है, लेकिन कभी हस्बैंड है वो होमवर्क करा देते हैं, कभी दो देवरानियाँ हैं तो उन्हें कह देती हूँ, तो कभी वो फ्री होती है तो वो करवा देती है। अभी आपने कहा कि कार्टून देखते हुए वो खाना खाते हैं, आप भी बचपन में कार्टून देखा करते हैं, आपके फेवरेट कार्टून्स कौन से थे? अंकल्स टू, पोपाय। पोपाय। आज बच्चों के साथ आप जब कार्टून देखती हैं तो आपको कौन सा कार्टून अच्छा लगता है? आप बच्चों के साथ वैसे ही आप खेलती भी हैं? कार्टून वैसे कोई अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ उनके साथ देखते तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ जाता है। और गेम्स में तो ये है कि आजकल के बच्चे तो वैसे ही मोबाइल्स और ये इनमें गेम्स खेलते हैं, तो इतना जो होम अंदर के इंडोर गेम्स होते हैं उसमें उनका इतना इंटरेस्ट मतलब नहीं रहा। ये है कि जैसे छोटे बच्चे उनके साथ पकड़म पकड़ाई खेल ली या कुछ भी छुपन छुपाई खेल ली, तो बस वही। देखिए, रिलैक्स करने के लिए बच्चों के साथ खेलना सबसे अच्छी चीज़ है। आप भी खेलती हैं? हाँ खेलती हूँ। कोई भी गेम्स हुआ, जैसे लूडो है, कैरम बोर्ड है, तो ये गेम्स में खेलती हूँ। देखिए तेजल, ये तो वो गेम्स हैं जो आज आप अपने बच्चों के साथ खेलती हैं। अब वो गेम्स बताइए जो आप बच्ची थी और अपनी फ्रेंड्स के साथ खेला करती थी। हम सितोलिया खेलते थे और ये छुपन आइस वाइस और ये गेम्स ज़्यादा खेलते थे। और गर्ल्स वाले जो थे पहलदूर, स्किपिंग, ये इसमें इंटरेस्ट था। वैसे और ज़्यादा आउटडोर गेम्स कभी नहीं खेले। तेजल, देखिए कितनी सारी बातें आपसे कर ली है, अभी की बात भी कर ली है, फ्यूचर में क्या चाहती हैं वो भी जान लिया है, बचपन कैसा रहा वो भी जान लिया, और अभी गेम्स की बात करके तो यूँ लगा जैसे बचपन में ही चले गए हों। दोस्तों, बातों का सिलसिला यूँ ही जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारे साथ हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली तेजल और उनके लाइफ पार्टनर हिमांशु। आइए मिलते हैं इनसे। हिमांशु जी, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तेजल जी से मिले, काफ़ी कुछ जाना इनसे, इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में, यानी कि आपकी फैमिली के बारे में भी पता चल गया। आपसे जानना चाहेंगे कुछ आपके बारे में, आपकी बैचलर लाइफ कैसी? बैचलर लाइफ बहुत मस्त रही, काफ़ी फ्रेंड्स रहे
खूब मस्ती की, बंक मारी, दोस्तों में ही पूरे टाइम रहे। शादी होने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, बस वहीं से कम हो गई। वहीं से दूसरा पहलू शुरू होता है ज़िंदगी का। तो आप क्या कहेंगे कि आपने बैचलर लाइफ को ज़्यादा एंजॉय किया है या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है मैरिड लाइफ में उसे? दोनों अपनी अपनी जगह। बैचलर लाइफ दोस्तों के साथ जो एंजॉय किया वो भी मेमोरेबल रहा, और शादी को 9 साल हो गए, वो भी एक अलग एक्सपीरियंस रहा। तो आपने कहा काफ़ी मेमोरेबल रहा, तो उनमें से कोई ऐसा मोमेंट है जो आपको अभी भी याद आता है, आपने बहुत हंसते हुए इनके साथ भी शेयर किया हो, हमारे साथ भी करें? ज़्यादा तो वो नहीं, मगर हाँ पूरे टाइम मस्ती में ही रहे, मगर ऐसी कोई शैतानी ज़्यादा नहीं की। बस हाँ ये स्कूल में दिवाली का टाइम जब आता था, बम पटाखे, पीटीआई मना करता था, मगर फिर भी बम लगाना, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर बम लगाना, सीसीटीवी लगा दिया तो सुबह जाके उसको तोड़ के फिर बम लगाना, ऐसी आदतें रही। तो जैसा कि हम सुनते हैं कि लड़के कुछ ज़्यादा ही शैतान होते हैं, ऐसे ही हिमांशु जी भी रहे। क्या करते हैं आप अभी? अभी मैं कमोडिटी एंड शेयर्स का ब्रोकिंग हाउस है। तो क्या टाइमिंग्स आपके रहते हैं? टाइमिंग वैसे तो ऑफिस का 9 to 11:30 है नाइट तक, मगर 10 to 8 ही जाते हैं। तेजल, मैरिज कैसे हुई थी? लव मैरिज या अरेंज? अरेंज मैरिज। मतलब मेरी बुआ है, उनके रिलेशन में यहाँ चाचा जी का फ्रेंड था, उनकी नेबर से फ्रेंडशिप थी, तो उन्होंने रिश्ता भेजा था। फिर फोटोग्राफ्स वगैरह देखी एंड ऑल, दिखाना, उसके बाद तो आपको पहले फ़ोटो दिखाई गई थी। जब आपने फ़ोटो देखी तो ज़ाहिर सी बात है मन में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि मेरा जो वुड बी पार्टनर है वो ऐसा होना चाहिए, ये है, और पहली झलक देखते ही कुछ ना कुछ ख्याल तो मन में आ ही जाता है। हाँ, वो तो हर लड़का या लड़की किसी की भी ख्वाहिश होती है कि मेरा वुड भी ऐसा हो या ऐसी हो। मुझे एक अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेटिव हस्बैंड चाहिए था, वो ये है। बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है और कोऑपरेट करते हैं अच्छे से। चलिए, आपकी ख्वाहिश तो पूरी हो गई। अब ज़रा हिमांशु जी से जानते हैं कि शादी से पहले अपनी वुड बी पार्टनर के लिए आपके मन में क्या ख्याल था? मन में यही था कि जॉइंट फैमिली है, उसको निभाने वाली चाहिए, और इससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड चाहिए, आज के दौर में ये ज़रूरी है, बच्चे पढ़ लिख लें, उसी हिसाब से सोचा था, और वो तेजल पूरी तरीके से है। मतलब बिल्कुल सब कुछ ही आपने फैमिली के लिए सोचा, ज़रा ये नहीं सोचा कि बाल भी बड़े होने चाहिए, थोड़ी सी स्मार्ट होनी चाहिए या हाइट होनी चाहिए? नॉर्मली लड़के उस उम्र में यही सोचते हैं। नॉर्मली सोचते हैं, मगर फैमिली में साथ रहते हुए सब कुछ सोचना पड़ता है, और वैसे भी तेजल में सारे गुण हैं ही। अच्छा। तो इसीलिए ठीक है कि चलिए एनी हाउ सारी चीज़ें पूरी हो गई। बिल्कुल। बातों ही बातों में आपने कहा कि 9 साल आपकी मैरिज को। बिल्कुल। तो इन 9 सालों का सफ़र और शादी के पहले जो कोर्टशिप पीरियड होता है, वो इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस देखने को मिला? डिफरेंस तो हाँ, मुझसे ज़्यादा इसको देखने को मिला। इसी की शिकायतें ज़्यादा रही कि आपने ये प्रॉमिस किए थे, ऐसा है वैसा है, मगर किसी पे भी नहीं उतरे आप। नॉर्मली लव मैरिज में ऐसा होता है कि तुमने ये प्रॉमिस किया था और ये तोड़ दिया, और मुझे लगता है कि कोर्टशिप पीरियड में काफ़ी कुछ बातें आप लोगों के बीच में हुई है, जिसमें कि प्रॉमिसेस भी हुए हैं, और तभी आपको कहती हैं कि तोड़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि पहले तो रात को 12 घंटे बात हो जाती थी, पूरी रात भर। 3 महीने रही हमारी एंगेजमेंट से शादी के टाइम, और उसके बाद अब इतना टाइम मिलता नहीं है, फ़ोन मिलाते तो अब पहले तो दिन में भी बात करते थे, और अब नहीं करते। क्या बात है, यही कहते मीटिंग में हूँ। तेजल, ये तो बात रही आपकी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही पार्टनर बोलता हो या शिकायत सिर्फ एक ही को हो। उधर से क्या शिकायतें होती है? उधर से ये शिकायत होती है कि मैं बहुत कम बोलती हूँ। मतलब कहीं बाहर जाना हो तो फ्रेंड्स के साथ थोड़ा घुलना मिलना, इन्हें पसंद है कि थोड़ा बोलो, सबसे घुलो मिलो, वो चीज़ मुझसे थोड़ी कम रहती है। मेरी तरफ से उन्हें ये शिकायत है। और शादी के पहले जब कोर्टशिप पीरियड में आप पहली बार मिले थे, आपको वो मीटिंग याद है? यस। कैसी हुई थी, कहाँ हुई थी, और क्या बातचीत रही आप दोनों की? हमारी फर्स्ट मीटिंग शिव विलास में हुई थी। तो इतनी बात कुछ नहीं हुई, क्योंकि बहुत अजीब सी घबराहट और एक अलग सी फीलिंग होती है, वो चीज़ थी। तो बस नॉर्मली
कैसे हो क्या, मतलब ये मेरी फैमिली के बारे में जानना चाहते थे, मैं इनकी फैमिली के बारे में। तो और बहुत मेमोरेबल मोमेंट था वो, आज भी याद है। ये तो बात रही पहली मुलाकात की, लेकिन इसके बाद में मुलाकातों का सिलसिला तो चलता रहा होगा, गिफ्ट भी आदान प्रदान होते रहे होंगे और कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कभी कोई एक पार्टनर पहुंचने में लेट हो गया हो तो सामने वाला नाराज हो गया। गिफ्ट का तो आदान प्रदान खूब रहा, लेट के मामले में मैं उस वक्त तो कभी नहीं रहा, हाँ शादी के बाद जरूर रहता हूँ। और मुझे सरप्राइजेस देना बहुत पसंद है, जो आज तक मैं देता ही रहता हूँ। तो हम इनसे जानते हैं कि किस तरह के सरप्राइज आपको मिलते हैं। सरप्राइज ऑलमोस्ट मुझे हर 1 ईयर तक हमेशा बुक ही दिया है इन्होंने, और टेडीज, चॉकलेट्स, कार्ड्स, आउटफिट्स, मतलब वेस्टर्न आउटफिट्स वगैरह। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ था शादी के बाद मेरी बर्थडे पे इन्होंने सरप्राइज पार्टी रखी थी, तो उसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, और वो अच्छा सरप्राइज। तो सरप्राइजेस आज भी आपको मिलते रहते हैं, हाउ लकी यू आर। आपको कभी कोई सरप्राइज मिला इनसे? देने की तो बहुत कोशिश करती हूँ, मगर मुझे पता पहले चल जाता है। देखिए, मैरिड लाइफ में ये सब तो चलता ही रहता है और इसी से ज़िंदगी खुशहाल भी रहती है। काफ़ी सारी बातें मैंने कर ली है आप दोनों से, अब थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं माहौल को, एक गेम खेलते हैं। तैयार हैं आप दोनों गेम खेलने के लिए? बिल्कुल। हाँ। गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे खेलते हुए आप दोनों को अपनी स्कूल लाइफ याद आ जाएगी। गेम ये है, दोनों के पास में 30 सेकेंड्स का टाइम होगा। मैं दोनों को एक एक पेंसिल और शार्पनर दूंगी, दोनों को पेंसिल को शार्प करना है बहुत फास्ट। लास्ट में हम देखेंगे कि किसकी पेंसिल छोटी है, यानी कि किसने ज़्यादा जल्दी शार्प किया है, वही ये गेम जीत जाएगा और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। मुझे लगता है तो आज भी अपने बच्चों की पेंसिल शार्प करती रही होंगी। ये लीजिए आपके लिए और ये आपके लिए। दोनों के पास में 30 सेकंड्स हैं, आप यहाँ पे पेंसिल शार्प करेंगे और आप दोनों का समय शुरू होता है अब। कम ऑन फास्ट। देखिए, जैसा कि मुझे लग रहा था कि तेजल ये गेम जीत जाएंगी, वो बहुत फास्ट शार्प करती हैं। देखते हैं कौन जीतता है। सिर्फ 10 सेकंड्स बचे हैं आप दोनों के पास में। डू फास्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 स्टॉप। मुझे दे दीजिए। देखिए पेंसिल कितनी अच्छे से शार्प होकर आई है, और ये तो मुझे वैसे ही लग रही है बिल्कुल पूरी है और शार्प नहीं हुई है बिल्कुल भी। एनीवेज, यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन ये गेम जीता है। तेजल, आप ये गेम जीत गई हैं और आपको मिलता है ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। मुझे लगता है कि बचपन में आपने अपनी पेंसिल शार्प की ही नहीं है, मम्मा करके दिया करती थी। एनीवेज, काफ़ी अच्छा लगा आप दोनों से बात करके और गेम खेलकर भी। अब मिला जाए आपके सभी फैमिली मेंबर्स से, लेकिन दोस्तों उसके लिए करते हैं थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली तेजल और उनके सभी फैमिली मेंबर्स। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में अब हमारे साथ हैं हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली तेजल और उनके सभी फैमिली मेंबर्स। तो आइए मिलते हैं सभी से। तेजल जी, मुझे मिलवाइए अपने सभी फैमिली मेंबर्स से। ये मेरी मम्मी जी है, बहुत ध्यान रखती है हमारा, और मेरे सारे फ्रेंड्स ग्रुप में सब में यही कहते हैं कि इनकी जैसी सास मिलनी चाहिए, जिसे भी मिले। बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर आप भाग्यशाली हैं वाकई। हाँ वाकई। ये मेरी बीच वाली देवरानी है, मतलब बड़ी वाली, इसका नाम साक्षी है। हेलो। ये 2 बच्चे हैं इनके, ये मनन है और ये लव्यम है। बहुत अच्छी है नेचर वाइज, दोनों ही बहुत अच्छी है। दोनों ही बहुत अच्छी हैं। तो दूसरी कौन सी है? ये छोटी वाली हेलो स्वाति, ये दिल्ली से है और वो जयपुर से है, और दोनों ही नेचर में बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेट करके चलती है। ये हमारी चाची सास है, ये छोटी सास के बराबर है। इनका भी नेचर बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, कोऑपरेटिव करके चलने वाला नेचर है। जी, उनसे तो हम मिल ही चुके हैं। और ये मेरी बेटी है। ओके, हाय आंटी। अभी मुझे तेजल ने कहा कि अपने आप को काफ़ी लकी मानते हैं कि इन्हें इतनी अच्छी सास मिली है। ये बताइए तेजल जैसी बहू पाकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत, मैं बेटी से बढ़कर है, और मैं बहुत लकी हूँ, मुझे बेटी से बढ़कर बहू मिली। और जेठानी कैसी हैं? जेठानी भी वैसी है।
जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, जैसे देवरानी है वैसे जेठानी है, हम तीनों एक्चुअली सिस्टर्स की तरह हैं और हमारी मदर इन लॉ हमारी रियल मदर से भी बढ़कर हैं, तो दैट्स वाई। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जो हम देते हैं, प्यार दिया है तो प्यार ही पाते हैं, और रिश्तों में जितना प्यार देते हैं उतने ही मजबूत रिश्ते होते हैं। बिल्कुल। इन्होंने कहा कि दोनों ही देवरानी मेरी सिस्टर की तरह हैं, फ्रेंड्स की तरह रहते हैं। अब आप बताइए, कभी कभी जेठानी वाला रोल भी प्ले करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती है, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह, बहुत ज़्यादा। आपने कहा कि बड़ी बहन की तरह। क्या होता है कि फैमिली में जब हम आते हैं, आपने कहा बहुत अच्छी हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, तो आपने इनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। इनके अंदर आपको कौन सी क्वालिटीज़ लगती हैं जो आप अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहती हैं? ये बहुत सेक्रीफाइस करती हैं। सेक्रीफाइस बहुत करती हैं, लाइक कहीं भी आना जाना हो या फिर कोई भी घर का काम हो, हर चीज़ में। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन्हें मिसेस भाग्यशाली बनाया, लेकिन ऐसी जेठानी पाकर आप दोनों भी भाग्यशाली हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, काफ़ी सारी बातें की मैंने, आपसे जाना सभी के बारे में, और सबसे मैंने जाना है आपके बारे में। तो आपकी इतनी सारी क्वालिटीज़ आई हैं, और उसमें सबसे बड़ी एक जो चीज़ है वो है सेक्रीफाइस की। जॉइंट फैमिली में रहते हो, बहू हो, सेक्रीफाइस करके चलोगे, सबका प्यार पाओगे, और इसी तरह से सब तारीफ भी करते रहेंगे। देखिए, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर, आपकी फैमिली मेम्बर से मिलकर, और उससे भी बड़ी खुशी की बात ये है कि आज ये बनी है मिसेस भाग्यशाली। तो आइए इस खुशी को हम सेलिब्रेट करते हैं इस केक कटिंग के साथ। दोस्तों, यहाँ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड। ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली। मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनकी फैमिली से मिलकर। क्या आप चाहते हैं कि मैं आऊँ आपके घर और आप भी बने इसी तरह मिसेस भाग्यशाली? तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrb@gmail.com। अगर आप हमें कुछ लिखना चाहते हैं, अपने सजेशंस हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा पता नोट कीजिए। हमारा पता है मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान, 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। दोस्तों, ना चाहते हुए भी विदा तो लेनी ही होगी, क्योंकि फिर से आना है आपसे मिलने के लिए, और आपको मिलवाना है एक नई मिसेस भाग्यशाली से। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।